शुक्ल की षष्ठी और कल मोक्ष सप्तमी। ऐसे पावन दिन चैनल महालक्ष्मी सीधा सम्मेर ऋषिगढ़ जी से आपके पास सादर जय जिनेन्द्र के साथ देख रहे हैं। पिछले 3 दशक से लगभग हर मोक्ष सप्तमी में आने समय ऐसा पहली बार देख रहे हैं जब एक झमाझम मुकाबला चल रहा है मनुष्य और देवताओं में। पिछले 18 घंटों से यह चल रहा दिख रहा है। ऊपर से इंद्र देवता बरस रहे हैं अपनी श्रद्धा का जलाभिषेक करते हुए, और नीचे से एक कतार लंबी लगी है रेनकोटों में ऊपर जाने की। यहाँ देख रहे हैं हम निहारिका के इस चैत्यालय से, जिनका प्रतिबिंब चैत्यालय का नीचे झलक रहा है, वह एक प्रकार से इंद्र द्वारा किए गए जल का अभिषेक कर रहा है। ऐसे समय में ऐसा पहली बार देखा है कि मोक्ष सप्तमी से एक दिन पहले कल रात्रि 10:30 बजे से लगातार तेज बारिश हो रही है, पर यहाँ पर शावकों का हजारों की संख्या में उत्साह कम नहीं हुआ है और वह भी लगातार ऊपर जाते जा रहे हैं। आज 2 दिन पहले तक बाइकें बंद थी और कल से लगातार जैसे फ्री फॉर ऑल हो गया है। जिस रास्ते से वंदना करते हैं वहाँ से बाइकों का भी एक बहुत बड़ा जमघट चलता जा रहा है। दुकानें इस बरसात में खुली पड़ी हैं। आज यही देख रहे हैं, सीधा चैनल में पूरी खबर देंगे कल आपके पास। एक बात और देखी गई, जहाँ ऊपर भजन और स्टॉलों से भोजन, वहीं नीचे दर्शन और शॉपिंग। बस यही दिख रहा है सम्मेर शिखर जी में आज, जब हम देख रहे हैं आपके साथ। हम उस भक्ति को, श्रद्धा को जैसे यहाँ आकर दिखाते हैं, पर अपनी जीभ को पहाड़ पर, वंदना पथ पर नहीं रोक पाते हैं, और नीचे बड़े बड़े शहरों से आकर जहाँ से सामान आता है वहीं पर यहाँ से लेकर जाते हैं। यही है आज हमारा सत्य। और अब देख रहे हैं प्रतिमा 20 पंथी कोठी की मूल वेदी के सामने चमत्कारित प्रतिमा है, पर उसके नीचे देख रहे हैं कि रजत प्रतिमा। यही प्रतिमा श्रावण शुभ सप्तमी यानी कल सुबह 5 बजे पालकी में विराजित होकर जाएगी, लगभग 9 बजे पहुंचेगी सोनभद्र कूट। उसके दर्शन करा रहे हैं आज आपको। यही प्रतिमा जाती है और इससे पहले साइड वाली थी। इतना बता दें, पहली बार इस प्रतिमा को मस्तक पर लेकर जाने का गौरव इस चैनल महालक्ष्मी के संस्थापक हमारे पिताश्री श्री श्री किशोर जैन अपने मस्तक पर लेकर जाते थे। निर्बाध रूप से 2 दशक तक वह लेके गए। उनके बाद हमारे छोटे भाई प्रवीण जैन 5 साल तक लेके गए। इसका यह इतिहास रहा है 20 पंथी कोठी से लेकर सोनभद्र कूट तक। वैसे बरसों से यहाँ से प्रतिमाएं, पहले तो जिन मंदिर विराजमान था पारस नौक पर, सब जगह जिन मंदिर थे, ये इतिहास है। पर हाँ, एक खास बात बता दें आपको कि कल आपको सुबह 5 बजे जब यहाँ से पालकी उठेगी हमारे तीर्थंकर प्रभु की, तब आपको सजीव दर्शन कराएगा चैनल महालक्ष्मी और कुछ खास बताएगा कल यहाँ के बारे में। पूर्व से दक्षिण की ओर श्रवण बेलगोल, कहीं गजब की बात है, पर हाँ बहुत चिंतनीय बात है। श्रवण बेलगोल कहते हैं 57 फीट उतंग बाहुबली स्वामी की जहां प्रतिमा है। चंद्रगिरी पर आज ये हमारा तीर्थ नॉन वेजिटेरियन बन गया है। नीचे तलहटी से ही हमें योगेश पांडे जी पुणे के, वह 3 दिन पहले गए थे और उन्होंने इसका काला चिट्ठा खोल दिया। अभिनव चारकुट स्वामी जी ना, वो भी कहते हैं हम अकेले क्या करेंगे, आप समाज भी तो कम से कम साथ आओ, इसलिए आपके पास आए हैं, समाज में कम से कम आवाज तो आए। कत्ल खाने आ गए यहाँ पर अहिंसा के श्रेष्ठतम तप करने वाले, जहां पर चींटी को भी देख, अरे चींटी तो बहुत बड़ी बात है, छोटे छोटे जीव को रखा जाता है पालन के तक उसकी सुरक्षा के लिए। वहां हमें योगेश जी ने बताया कि 1 किलोमीटर तक के रास्ते में 1-2 नहीं, लाइन कतार लग गई है और शायद 30-40 से ऊपर मांसा की दुकानें बन गई हैं। कैन यू बिलीव दिस? अनबिलीवेबल है। जो आज तक हजारों साल से यह तीर्थ हमारा सुरक्षित रहा,
अहिंसा के प्रतीक में, शाहकार के रूप में, पर यहां पर किसकी शय पर ऐसा हो रहा है हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये चार स्वामी जी कह रहे हैं अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या क्या करेंगे, लेकिन हम समाज वाले जब कोई फोटो आएगी ये क्या हो गया, शिखर जी वाले ऐसे हो रहा है, हम लोग जूते लेके जाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, हम लोग वहां अबक खाते रहते हैं, मुंह चलाते रहते हैं, कोई नहीं बोलने वाला, बाइक पर जाते हैं कोई नहीं बोलने वाला, उन्होंने डांस क्यों कर लिया, वो जूते लेके रास्ते में क्यों आए। हम इस तरह की बात करते हैं, कभी अपने अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देते। पर आज हम बात कर रहे हैं इस श्रवण बेलगोर की, जहां भगवान बाहुबली की उतंग प्रतिमा साफ कह रही है दुनिया से, अरे जहां पर अहिंसा का पालन होता है वहां पर क्यों अहिंसा का तांडव होता है। आज समाज को सोचने की, समझने की ये बहुत बड़ी बात है। राज समुद्र के इस जैन मंदिर के चित्र देखिए, अभी तक आपने रास्ते में देखा है कि शेर चीते तेंदुए थे, पर यहां तो मंदिर के अंदर आ गया है और कर लिया उसने शिकार। किसका आप देख रहे हैं, मुंह से बोलने का नहीं लगता। अरे इस वर्षा के योग में हिंसा का जैसे यहां भी देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर पाया। यह तो अच्छी किस्मत थी कि कोई यहां पर पुजारी या कोई और व्यक्ति नहीं था, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए। और सचमुच एक बड़ी बात सवाल उठ गया है कि राहत समूह जैन मंदिर में कैसे यह पहुंच गया। 80वां स्वतंत्रता दिवस पर बात स्वच्छंदनी स्वतंत्रता की थी। वास्तव में हम आज भी पराधीन है, बड़े कब को इस शरीर से स्वतंत्र होना वास्तव में स्वच्छंदता का प्रतीक है। स्वतंत्रता नहीं, ये देख रहे हैं आप, पुष्पगिरी से बरबस आंखों में आंसू बरस पड़े। ऐसे दृश्य देखकर जितने देख रहे थे हजारों लोग, उनकी भी आंखें छलक आई थी। गुरुवर आचार्य प्रसन्न सागर जी के संस्कार हो रहे हैं गणाचार्य श्री पुष्ट सागर द्वारा पट विभूषण के लिए, जिससे हमने एक दिन पहले चर्चा की थी, वह दृश्य दिखाए थे। पर यहां तो वह फफक फक के आंसू बह रहे थे। इन दृश्य को देखकर लगता है कि सचमुच आस्था, भक्ति, वात्सल्य, प्रेम गुरुवर का इतना होता है कि माँ बाप के सामने भी वह बहुत बड़ा बनता है। धन्य हो जाते हैं पट्ट विभूषण आचार्य श्री प्रसन्न सागर के चरणों में बारंबार नमन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब जैन समाज कान खोल के सुन ले, थोड़ा सा मैल हो कुछ आगे निकाल लीजिएगा, इधर कान से भी इधर कान से भी। 14 अगस्त को गजटेड हो गया है जनगणना का दूसरा फेज। कई और में कहा झूठ बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम सब प्रमाण के साथ बात कर रहे हैं। हमने जनगणना के प्रमुख वरिष्ठ अधिकारी से बात भी करी है, उसके बाद आप लाए 14 अगस्त को हुआ और 17 अगस्त से 4 राज्यों के जो बर्फीले प्रदेश है वहां पर यानी सोमवार से जनगणना सेल्फ इन्यूमरेशन हो भी गया शुरू। हैरानगी की बात है, इधर गजट उधर गिनती, 17 अगस्त से 21 अगस्त तक। और फिर उसके बाद जनगणना अधिकारी 1 सितंबर से 30 सितंबर, उन्हीं में है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इनमें जो बर्फीले प्रदेश हैं जहां बर्फ गिरती है वहां पर यह शुरुआत कर दी गई है। अब आपकी बात करनी है नाम, जाति, धर्म। 40 सवाल है आपके पास, पर आपको 9, 10, 14 इन 3 सवाल पर आपको ध्यान देना है। चैनल महालक्ष्मी में आपकी बात इसलिए आई है, हमने जनगणना डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात करी है। आपको जैन में जैन तो लिखना ही है, धर्म में कोई अलग बात नहीं है। जाति और अब आती है भाषा। पहले अपनी जो प्रांतीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, जो भी आपकी है उसको लिखिए और अल्टरनेटिव में प्राकृत भाषा लिखिए। आप जानते हैं नहीं जानते हैं, पर प्राकृत हमारी पहचान है, तभी वह जीवंत रह पाएगी इस गिनती से। और इस बार 10वें क्वेश्चन में आपकी जाति पूछी जा रही है। SC शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजातीय सराक है, उनको शेड्यूल ट्राइब में टिक करना होगा और नीचे सराक लिखना होगा। इसलिए उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं वह भी मिलेंगी और जैन टिक करके वह भी। पर अनुसूचित जाति में कोई भी भाई टिक मत करना, क्योंकि सरकार के रिकॉर्ड अनुसार कोई भी SC जैन नहीं है। अगर आपने लिख दिया तो संभवतः आपका नाम जैन से हटके दूसरे समाज में पहुंच जाएगा। अब जाति की बात है, 84 जातियां हमारे आगम दे रखी हैं। हमने कई साधुओं से बात भी करी थी, जिनमें कई ने कहा कि जैन जाति में भी लिख दो। हमें जनगणना अधिकारियों ने जिम्मेदारी से कहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, जो संत बोलते हैं हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। पर एक सोचने वाली बात है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी ये सारी जाति नहीं है,
धर्म है धर्म, और हमने जाति में भी धर्म के साथ जैन जोड़ दिया तो समझ लीजिए कल सरकार यह भी कर सकती है कि आपको जाति मानकर किसी दूसरे वर्ग में जोड़, क्योंकि आजकल जोर इसका लग रहा है। बहुत बड़े बड़े नेताओं ने कई बार कहा है, हाथ जोड़ के निवेदन है, कहीं किसी को इस बारे में कुछ कहना है, हम जनगणना अधिकारियों से आपकी बात करा देंगे, जो जिम्मेदार विभाग के हैं उनसे बात करा देंगे कि कृपया करके जाति में जैन मत लिखिए। हाथ जोड़ के बारंबार निवेदन कर रहे हैं, कभी भी जाति में जैन मत लिखिए। 84 जातियां है, वह भी आपको हम लिस्ट पूरी दे देंगे, पर उसमें जो है खंडेलवाल, पौरवाल, गंगेरवाल, अग्रवाल, ऐसी बहुत है 84 जाति है, उनमें कुछ तो अब लुप्त हो गई है। पर ध्यान रहे, ध्यान 9, 10, 14 पे रखना है। आज है श्रावण शुक्ल की षष्ठी, हमारे 21वें तीर्थंकर का जन्म और तप कल्याण का। आषाढ़ सप्तमी को मोक्ष लग्न बनाया ना आपने, मनाया आपने, सरकार प्रशासन ने मनाने नहीं दिया। अब बटेश्वर की तरफ बात कर रहे हैं आपसे, शौरीपुर की बात कर रहे हैं, वहां भी आज स्थिति सही नहीं है। आप गिरनार की बात करते हैं, आज हमारे जगह जगह तीर्थों पर कोई ना कोई अपना या पराया कब्जे करने की कोशिश करते हैं। यहाँ की प्रतिमा नीमला जी की, उसमें आपको यहाँ पर पीठ के ऊपर आपको ऐसा लगेगा जैसे चिन्ह शंख उखड़ रहा है, उकेर रहा है, ऐसा मालूम होता है। ऐसी खास बात है, और वहां पर आज स्थिति ऐसी नहीं है, क्योंकि हम लोग जाते ही नहीं है। अरे तीर्थों पर जाते नहीं है, तीर्थों की सुरक्षा कर ले, ऐसा संभव नहीं है। हमें जाना होगा, ये देख रहे हैं। और फिर तप के लिए वहां चल दिए, तप के लिए नहीं कर गए थे, वो विवाह के लिए गए थे राजुल से। लेकिन दोनों तरफ करोड़ों जीव बंधे हुए थे, उनको देख के उनका हृदय विहल हो गया। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे इस लक्ष्मी की जरूरत नहीं है, मुझे तो वह लक्ष्मी करनी है, मोक्ष लक्ष्मी को। राजुल जो हाथ में माला लेके वर के लिए लेके गई थी, पुष्प की, हार की, हाथ छूट गए। उसने हाथ जोड़ के कहा, जब उनके पिता ने और उन्होंने कहा कि हम दूसरा विवाह करेंगे, नहीं, मुझे विवाह करना है, तो इनसे एक समझाया उन्होंने कि हे पतिदेव, क्यों मुझे छोड़ रहे हो, क्यों मुझसे रूखा व्यवहार कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, अरे राजुल, तो क्या सोच रही है, तू भी मेरे साथ चल, इस तरह की लक्ष्मी से कुछ नहीं होगा, आज है कल मिट जाएगी, पर मोक्ष लक्ष्मी अगर पाली तो हमेशा के लिए सदा एक ऊंची जगह पर पहुंच जाएगी। ऐसा है आज नेमिनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याण का। और अब कल की बात करें, हम सम्मेद शिखर जी में ही हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, किसी को कोई तकलीफ है, समस्या है, सुविधा है, क्या अच्छा लग रहा है, आप हमें तीर्थ क्षेत्र कमेटी तलहट के कार्यालय में मिलिए, हम आपके पास रहेंगे। क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, हम पाक साफ बात करेंगे, क्योंकि कई तरह के वीडियो आते हैं पर सच्चाई कुछ ना कुछ और होती है। हम आज उसकी बात नहीं कर रहे, पर यहां तो हम स्वर्ण भद्रकोट की बात कर रहे हैं। 82,84,45,742 मुनिराज भी जहां से सिद्धालय गए थे, ऐसी जहां पर आके थकान एकदम दूर हो जाती है। 25वीं टॉक दिगंबर रूप में यही बताती है। धन्य हो जाते हैं जब लोग बाइक मत चाहिए, हाथ जोड़ के निवेदन, खाने के लिए जीप मत लपाइए, प्रयास तो कीजिए एक बार। अगर आपने ये 2 बीमारी खत्म कर दी तो समझ लीजिए कोई कूड़ा बॉटल मत फेंकिएगा, सिर्फ 3 काम कर लीजिएगा तो सचमुच आप जो कहते हो ना छिन रहा है वो छिन रहा है, 60% बीमारी अपने आप जड़ से खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम अपने गिरेबान में नहीं जाते, दूसरे गिरबानों को खोल खोल कर झांकते हैं। धरियाबाद में आचार्य कल्प श्री पुण्य सागर जी मुनिराज के निर्देशन में 11 दिन की यम संलेखना के बाद शपक मुनिराज उद्धार सागर जी की समता पूर्वक नमोकार मंत्र सुनते हुए समाधि हो गई। चैनल महालक्ष्मी व सांध्या महालक्ष्मी परिवार हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। सादर जय जिनेंद्र।